डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फोटो डायोड। चूँकि हम पी एन जंक्शन डायोड को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, आपने पी एन जंक्शन डायोड जो था उसको देखा होगा। वीडियो में आपको मैंने डिटेल में समझाया था कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, उसकी वर्किंग किस तरह होती है, उसकी बाइसिंग किस तरह होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को हमने डिस्कस किया था। पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन और उसकी वर्किंग को हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो डायोड्स हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो पहली टाइप मैंने उठाई है डायोड की, जिसका नाम है फोटो डायोड। तो पहले हम फोटो डायोड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सोलर सेल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लाइट इमिटिंग डायोड को डिस्कस करेंगे। ये 3 किस्म के डायोड्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो लिहाजा पहले स्टेप में हम फोटो डायोड को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये किस तरह काम करता है। तो देखें स्टूडेंट्स, फोटो डायोड नाम से जाहिर है, फोटो मीन लाइट, डायोड तो आपको पता है डायोड फॉर 2 इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ये ऐसा डायोड होगा जो लाइट को डील करेगा। इस डायोड में लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इट इज़ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये किस तरह वर्क करेगा? देखिए, ये डायोड सिंपली पी एन जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, पी एन जंक्शन डायोड को हम डिस्कस कर चुके हैं कि पी एन जंक्शन डायोड में होता क्या है। ये होता है कि हमारे पास एक पी टाइप का टुकड़ा होता है, एक एन टाइप मटेरियल का पीस होता है, और हम उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं पी और एन को। अब ये जो P और N है, आपको ये बात मैं डिटेल में बता चुका हूँ उस दिन कि P टाइप मटेरियल्स कौन से होते हैं, ये वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी शामिल करते हैं, टेट्रावैलेंट के प्योर मटेरियल प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर। यानी कि आप सिलिकॉन के अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल दें, तीसरे ग्रुप का कोई एलियम जैसे गैलियम है, गैलियम वगैरह, इंडियम वगैरह, ये आप डाल दें तो गैलियम डोपिंग, गैलियम इसके अंदर जब सिलिकॉन में डाला जाता है तो ये आपके पास पी टाइप बनते हैं। और 5वें ग्रुप का एलिमेंट, जैसे कोई आप 5वें ग्रुप का एलिमेंट ले लें, जैसे फास्फोरस है, जैसे आर्सेनिक है, तो वो जो है आपको एन टाइप देगा। पी टाइप एन टाइप कैसे बनते हैं ये हमारे पिछले लेक्चर में बात मौजूद है, हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है, ये वहाँ से आप देख लें। तो ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल में ये बात तो हमें वाज़े पता है कि पी टाइप के अंदर होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, और पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक माइनॉरिटी में होते हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं एन टाइप के अंदर, और होल्स जो हैं वो एक माइनॉरिटी की सूरत में होते हैं। यानी कि फ्री चार्ज कैरियर पी टाइप मटेरियल के अंदर कौन से होते हैं? पी टाइप मटेरियल के अंदर फ्री चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, और एन टाइप में फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये फोटो डायोड किस तरह बनेगा, ये किस तरह काम करेगा, इसके पीछे क्या फिजिक्स है। अच्छा, अब जहाँ तक ये डायोड की बात है कि ये होल रीजन है, ये इलेक्ट्रॉन रीजन है, इसके अंदर होल्स फ्री स्टेट में मौजूद हैं, कंडक्शन स्टेट में, और उसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्शन स्टेट में मौजूद हैं। ये जो हम फ्री चार्ज कैरियर का मतलब बात कर रहे होते हैं, तो ये चार्ज कैरियर हमेशा कंडक्शन बैंड में लिया जाता है। एनर्जी बैंड थ्योरी हम डिस्कस कर आए हैं। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री चार्ज कैरियर नहीं कह सकते, तो वैलेंस बैंड, हम कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्री चार्ज कैरियर कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल की बात हो रही है, आपको अच्छे से पता है, इसको एक दफ़ा फिर मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। आपको पता है इस होल से मुराद क्या है। मिसाल के तौर पे चौथे ग्रुप का एलिमेंट है जैसे गैलियम, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड है, तो सिलिकॉन के साथ जो है ये एक जगह बॉन्ड इनकम्प्लीट रहेगा।
तो इधर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जबकि टेरेफरी बाउंड्री जो है इसके इस तरफ जो है इन इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पर आर्सेनिक या फास्फोरस का एटम है और उसके पास आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिलिकॉन के साथ वो जब बॉन्ड बनाएंगे तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनने की सूरत में उनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। तो ये बात पुरानी कहानी है कि एन टाइप रीजन में इस तरह के इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं जो उसको प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देती हैं, और पी टाइप में इस तरह की इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर को पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना देती हैं, जो होल्स को इजाफा करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा करती हैं। और आपको पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गैस ज़्यादा मेजॉरिटी में है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफ्यूज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा यहाँ से यहाँ होल के अंदर, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, लिहाजा इलेक्ट्रॉन के जाने से इधर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और होल के आ जाने से इस रीजन में आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। और आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, इस रीजन को हम लोग डिप्लेशन रीजन कहते हैं, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो इस रीजन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको जाहिर कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि ये डायोड जो मैंने अब बनाया ये तो वही कहानी है, इसमें फोटो डायोड ये कैसे बनेगा, फोटो डायोड कैसे बनेगा। अब ये डिप्लेशन रीजन बन चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। अब अगर ऐसा किया जाए कि इस रीजन में आपको पता है कि इसके जो टॉप है इसके ऊपर हम कोई कंडक्टिंग लेयर बना दें, कोई कंडक्टर मटेरियल के ऊपर लेयर बना दें और इसको हम लाइट इसके ऊपर एक्सपोज करें, लाइट। अब जब लाइट आएगी तो लाइट ने क्या करना है, लाइट फोटॉन आएगा, उसने इधर बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है और बॉन्ड ब्रेकिंग की सूरत में इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे। अब इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे तो वो आपको इलेक्ट्रॉन होल्स, यानी कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया, नेगेटिव चार्ज है, होल इज अस्यूम टू बी पॉजिटिव चार्ज, एक पेयर पैदा हुआ इलेक्ट्रॉन होल का, यानी बॉन्ड ब्रेक होने से फ्री चार्ज कैरियर आ जाएंगे दो, एक पॉजिटिव होल और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब होल को किस तरफ जाना चाहिए, होल को ज़ाहिरी बात है होल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इस तरफ ट्रैवल करना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ट्रैवल करना चाहिए। अब अगर हम इसके लिए इसकी मज़ीद हेल्प कर लें कि होल को इस तरफ ट्रैवल करवाना है हम लोगों ने और इलेक्ट्रॉन को उस तरफ ट्रैवल करना है, और इस मकसद के लिए हम अपने इसी पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस्ड कर दें। क्या कर दें, रिवर्स्ड बाइस्ड या रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन इसको बना दें। क्यों बनाएंगे पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस? हम कहते हैं कि रिवर्स बाइस इसलिए बना रहे हैं कि पी रीजन को हम लोग, पी रीजन को, ये एन रीजन है, पी को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ऐसा होने की सूरत में एक तो दो फायदे, एक तो यहाँ डिप्लेशन रीजन कम थी, एक बात यह है कि ऐसा कर देने से आपको पता है ये होल्स का इलाका है, ये होल रीजन है, होल मेजॉरिटी रीजन है, दिस इज होल्स मेजॉरिटी रीजन, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी रीजन। और ये वही कहानी जो भी मैंने दोबारा बनाई है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव है। अब ऐसा कर देने से आपको पता है ये पॉजिटिव साइड है, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर डिप्लेशन रीजन में और इजाफा होना शुरू हो जाएगा। डिप्लेशन रीजन विल बी गेटिंग लार्ज, ये आपके पास डिप्लेशन रीजन बढ़ती जा रही है। अच्छा,
अब आप कहेंगे कि डिप्लेशन रीजन बढ़ जाने का फायदा क्या है। डिप्लेशन रीजन का ये बताया कि डिप्लेशन रीजन के अंदर जो आयंस मौजूद हैं, जो इमोबाइल चार्ज कैरियर मौजूद हैं, उनकी उस रीजन को इसलिए हमने बढ़ा दिया है इसके मुकाबले में, ताकि लाइट को जब हम एक्सपोज करें तो मोस्ट ऑफ एटम लाइट के आगे आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो सकें। लिहाजा ऐसा कर देने से आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स आपको ज़्यादा तादाद में जब मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स एंड सो फोर्थ, तो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज विल बी अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन। लिहाजा आप देखेंगे ऐसा कर देने की सूरत में ये जो रिवर्स बाइसिंग कर दी है हम लोगों ने और लाइट एक्सपोज की है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और बॉन्ड ब्रेक जब हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ तरफ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग बाइसिंग करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ ट्रैवल कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस पी रीजन में जमा होना शुरू हो जाएंगे और होल्स जो है दिस एंड रीजन की तरफ जो है क्या बताया, आई एम सॉरी, एक दफ़ा फिर देख लें कि होल्स जो हैं वो एन रीजन, ये होल्स इस तरफ पी रीजन में आना शुरू हो जाएंगे, एन से पी में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी से एन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इस रीजन में पहले भी होल्स मौजूद हैं, लेकिन ये जो होल्स पैदा हुए हैं वो होल्स भी इसी रीजन में आना शुरू हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जो पैदा हुए हैं वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर आपको इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट देंगे, और आप देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, लाइट एनर्जी मिल जाएगी, और ये आपके पास फोटो डायोड बन जाएगा जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जो काबिल ज़िक्र है कि ये डायोड क्यों हम यूज़ करते हैं, फोटो डायोड का क्या इस्तेमाल है। याद रखें ये काउंटर पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, काउंटिंग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और भी एप्लीकेशन हैं। बहरहाल ऐसा होगा क्यों, देखें जब आपने इसके ऊपर लाइट एक्सपोज नहीं की है, लाइट एक्सपोज नहीं किया है, तो आपको पता है ये एन रीजन है, इसमें होल्स एज अ माइनॉरिटी कैरियर मौजूद हैं, और ये जो पी रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन एज अ माइनॉरिटी कैरियर मौजूद हैं। तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि रिवर्स बाइसिंग में आपको रिवर्स करंट मिलता है, जिसका ग्राफ हम लोगों से डिस्कस कर चुके थे। आपको याद होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते थे और आपको इधर करंट मिल जाता था, और रिवर्स बाइसिंग के अंदर आपको बहुत थोड़ा सा माइक्रो एम्पियर में करंट मिलता था। जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता था तो रिवर्स वोल्टेज जो है, ये रिवर्स वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव करंट है, ये नेगेटिव करंट है। तो आपको जब तक जीनर ब्रेक डाउन नहीं होता था उस वक्त आपको सैचुरेशन रिवर्स करंट नहीं मिलता था, लेकिन समाल करंट मौजूद होता था। तो लिहाजा जब आपने लाइट एक्सपोज नहीं की और इसको बाइस कर दिया है तो एन रीजन में होल्स मेजॉरिटी कैरियर, एन रीजन में होल्स एज अ माइनॉरिटी कैरियर मौजूद होंगे, और होल विल बी पंप बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन विल बी पंप बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल। तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से आपको माइक्रो एम्पियर्स में करंट ज़रूर मिलेगा, और अगर इसके बाद आपने उसको लाइट के आगे भी एक्सपोज कर दिया तो वो जो माइक्रो एम्पियर आपको पहले मिल रहे थे उससे ज़्यादा माइक्रो एम्पियर्स मिलेंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट कि पहले आपको क्या मिल रहे थे, पहले आपको थोड़े माइक्रो एम्पियर्स मिल रहे थे। मिसाल के तौर पे पहले आपको मिल रहे थे से फॉर एग्जांपल 20 माइक्रो एम्पियर्स। जब आपने लाइट एक्सपोज नहीं की थी, ये कहाँ से मिल रहे थे, रिवर्स बाइसिंग की वजह से मिल रहे थे। रिवर्स बाइसिंग में जो माइनॉरिटी कैरियर हैं उनको उनकी वजह से मिल रहे थे, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर एन रीजन में होल होंगे, होल को पॉजिटिव टर्मिनल इधर लेगा, पी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल इधर लेगा, और आपको होल्स की डायरेक्शन में रिवर्स करंट जो है वो आपको मिल जाएगा। जिस तरफ होल जाएंगे तो वो रिवर्स करंट होगा, और रिवर्स करंट अगर 20 माइक्रो एम्पियर है उस वक्त जब लाइट एक्सपोज नहीं की और जब आपने उसके ऊपर लाइट एक्सपोज कर दी तो वो करंट 20 से हो सकता है 30 माइक्रो एम्पियर या 25 माइक्रो एम्पियर में चला जाए।
लाइट पढ़ने से क्यों माइक्रो एम्पियर्स में इजाफा हुआ? इसलिए कि लाइट पढ़ने से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, और बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर पैदा हुए हैं, और उसके नतीजे में आपको फ्री करंट मिला है, और वो करंट जो आपको मिला है रिवर्स करंट था, उसने इसके माइक्रो एम्पियर्स में इजाफा किया। अब इसको काउंट रेट के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? काउंट रेट के लिए इस तरह इस्तेमाल करेंगे, इस तरह मिसाल के बैंक पे नोट काउंट करने वाली मशीन होती है, तो जब नोट ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है तो रोशनी नोट के ऊपर रोशनी पड़ रही होती है, लेकिन जब नोट उसके आगे आ जाता है ट्रैवल करने के बाद तो उसके ऊपर डार्कनेस आ जाती है, और जब नोट आगे आ गया ऐसे पासा पटल पलटते हुए तो उसने उसके आगे, यानी कि ये डायोड लगा हुआ था, डायोड से लाइट गुजरकर नोट से लाइट गुजरकर डायोड पे पड़ रही थी। अब जब नोट नहीं था सामने तो उस वक्त तो आपको कितने माइक्रो एम्पियर मिल रहे थे? 30। और जब नोट आगे आ गया तो आपको पता है लाइट गायब हो जाएगी और आपके माइक्रो एम्पियर कम हो जाएंगे। तो उधर कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, वो जो प्रोसेसर्स लगे होंगे, वो प्रोसेसर्स आपको बताएंगे कि कितने गुना, कितनी दफ़ा ये एम्पियर्स 30 से 20 माइक्रो एम्पियर में शिफ्ट होंगे। तो वो आपको प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से प्रोसेसर्स आपको बता देगा कि इतने दफ़ा ये उसकी काउंट जो है वो इतने दफ़ा जो है वो माइक्रो एम्पियर्स कम हुए हैं, लिहाजा आपको मशीन फ़ौरन गिन के दे देती है कि ये इतने नोट हैं। या इस तरह ये जो कैमराज लगे होते हैं, कैमरा के आगे कैमरा यहाँ लगा हुआ है, अब फर्ज करें ये लाइट मुझ पे पड़ रही है, अब जब मुझ पे लाइट पड़ रही है तो उधर डायोड लगे होंगे, डायोड पे नहीं पड़ रही होगी, और जब डायोड पे नहीं पड़ रही होगी लाइट तो उस वक्त आपको पता है माइक्रो एम्पियर्स कम हो जाएंगे, और जब मैं गुजर जाऊँगा अब फिर लाइट चली जाएगी तो माइक्रो एम्पियर्स फिर उसी तरह बढ़ जाएंगे। तो इससे भी बता सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग इस गली से कैमरे के आगे गुजरे हैं, उससे तादाद ढूंढ सकते हैं। इस तरह काउंटिंग पर्पज़ के लिए इस डायोड को यूज़ कर सकते हैं। डायोड का मेन प्रिंसिपल मैंने बताया है कि ये एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज़ रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन, ये रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन होता है, और पीएन जंक्शन होता है रिवर्स बाइसिंग की सूरत में हमें करंट मिलता है, पहले थोड़ा मिलता है, लाइट एक्सपोज करने की सूरत में वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डिप्लेशन रीजन जब लाइट के आगे एक्सपोज होती है तो लाइट उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग करती है, होल इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ते हैं और रिवर्स करंट की मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाता है। तो ये आपको मैंने